Hey guys, once again we are back with this horror tale. Before starting this video, अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखो. Now let's get started. और अब इंदौर में रह रही प्रशांत की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी. वहीं दूसरी तरफ शाम की बस से प्रशांत और प्रशांत के पापा अपने होम टाउन मथुरा आ चुके थे. और वहीं इंदौर में प्रशांत के चाचा ने प्रशांत की मम्मी को काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. और अब इंदौर में रह रहे प्रशांत के चाचा ने थक हार कर सारी सिचुएशंस अपने बड़े भैया मतलब प्रशांत के पिताजी को बताई कि इस तरीके से भाभी जी की तबीयत खराब हो चुकी है. अब इतना सुनकर प्रशांत के पापा ने बिना देरी करते हुए बोला कि शाम की बस से अपनी भाभी जी का रिजर्वेशन करा दो और उन्हें शाम की बस से ही मथुरा भेज दो. और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत की मम्मी के साथ रह रही वो भटकती आत्मा और उसकी छोटी बच्ची अब प्रशांत की मम्मी को परेशान करने लगी थी अपने घर जाने के लिए. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हमारे घर के बड़े लोग गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए तो वो एक अलग से स्पेसिफिक सीट खाली करके ले जाते हैं जिस पे वो लोग अपने बड़े बूढ़ों को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें बुलाते हैं और बिठा कर ले जाते हैं गंगा जी में नहाने के लिए. कुछ इसी तरीके से ये आत्मा भी मथुरा से इंदौर चली गई थी प्रशांत की मम्मी के साथ बस में बैठकर. और अब इसे इंदौर में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था और अब इसे घर जाना था. शायद इसीलिए ये प्रशांत की मम्मी को परेशान करने लगी थी और इसी रीज़न की वजह से इस आत्मा ने प्रशांत की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब कर दी थी. और अक्सर ये आत्मा प्रशांत की मम्मी के सपनों में आया करती थी और उनको अपने घर जाने के लिए बोला करती थी. अब एक दिन ये सारी बातें प्रशांत की मम्मी प्रशांत के चाचा को बताती हैं तो प्रशांत के चाचा प्रशांत की मम्मी को बोलते हैं, भाभी अभी कोचिंग में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं. जैसे ही कोई एडमिशन होगा या कोई पैसे आएंगे तो मैं आपका रिजर्वेशन करा दूंगा और आप अपने घर मथुरा निकल जाना. अब ये बात प्रशांत की मम्मी उस आत्मा को बोलती है अपने सपने में, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं. जैसे ही मेरे देवर के यहाँ कुछ पैसे आएंगे या एडमिशन होंगे तो हम अपना रिजर्वेशन कराकर अपने घर चलेंगे. अब ये बात सुनकर ये आत्मा बोलती है, आज तुम्हारे यहाँ 2 एडमिशन होंगे तब तो तुम अपना रिजर्वेशन करवा लोगी ना. अब प्रशांत की मम्मी इतना सुनकर बोल देती हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम रिजर्वेशन करा लेंगे और चलेंगे. अब लिटरली प्रशांत के चाचा के यहाँ नेक्स्ट डे 2 एडमिशन भी होते हैं. अब प्रशांत के चाचा जब शाम को घर आते हैं तो प्रशांत की मम्मी बोलती है, आज तो एडमिशन हो गए हैं, पैसे भी आ गए हैं, आज हमारा रिजर्वेशन करा दो, हमें अपने घर भेज दो. अब इतना सुनकर प्रशांत के चाचा इग्नोर कर देते हैं, नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुए. अब फिर नेक्स्ट डे प्रशांत की मम्मी को सपना आता है. वो आत्मा सपने में बोलती है प्रशांत की मम्मी से, रिजर्वेशन करा लो, हमें मथुरा जाना है. अब फिर प्रशांत की मम्मी उस आत्मा को बोल देती है, अभी मेरे देवर के यहाँ एडमिशन नहीं हुए हैं, एडमिशन होंगे तो हम अपना रिजर्वेशन करा के अपने घर मथुरा चलेंगे. अब प्रशांत की मम्मी के साथ जो ये आत्मा थी वो बोलती है, चलो ठीक है, आज फिर से 2 एडमिशन हो जाएंगे तब तो तुम अपना रिजर्वेशन करवा लोगे ना. प्रशांत की मम्मी भी हाँ कर देती है, चलो ठीक है करा लेंगे. अब शाम को जब प्रशांत के चाचा घर आते हैं तो प्रशांत की मम्मी उनसे पूछती हैं कि आज कोई एडमिशन हुआ. तो प्रशांत के चाचा मना करते हैं कि नहीं एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन भी एडमिशन हुए थे. अब यहाँ क्या था, यहाँ प्रशांत के चाचा के मन में लालच आ गया था. उन्हें तो डेली डेली एडमिशन्स हो रहे थे, शायद वो आत्मा एडमिशन करवा रही थी किसी ना किसी का, तो पैसे भी आ रहे थे. लेकिन प्रशांत के चाचा के मन में लालच था. अब उनका तो काम ट्रैक पे आ गया था, मतलब उनका काम चलने लगा था, तो उनके अंदर एक लालच बन गया था. लेकिन वो अक्सर घर पर आकर मना कर दिया करते थे कि आज कोई एडमिशन नहीं हुआ. और अब वहीं दूसरी तरफ इस आत्मा ने प्रशांत की मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था. और अब प्रशांत की मम्मी की ये हालत देखकर प्रशांत के चाचा डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अब इनका रिजर्वेशन करा देते हैं और इन्हें इनके होम टाउन मथुरा पहुंचा देते हैं. अब प्रशांत की मम्मी का रिजर्वेशन हो जाता है अपने घर को जाने के लिए. लेकिन ये लोग सोचते हैं कि घर जाने से पहले कि ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, तभी उसी दिन दोपहर में ये लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं.
और वहीं दूसरी तरफ इनकी शाम की 7 बजे की बस थी जिससे इन्हें अपने घर जाना था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग प्रशांत की मम्मी अपने होम टाउन पहुँच जाती है। वापस से इनका वही रूटीन शुरू हो जाता है, उस किराए के घर में रहना। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात ये थी, इनको इस पुराने किराए के घर में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ना होना या किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ या किसी भटकती हुई आत्मा का ना दिखना, ये सारी चीज़ें अचानक से बंद हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंदौर में रह रहे प्रशांत के चाचा के घर में ये सारी चीज़ें होने लगी थी। मानो आधी रात को कोई औरत रो रही हो या अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हो, इस तरीके की एक्टिविटीज़ इनके घर में होने लगी थी। अब ये सारी बातें प्रशांत के चाचा को समझ नहीं आ रही थी, हो क्या रहा है इनके घर में। तभी उन्होंने प्रशांत के पापा को कॉल लगाया और अपनी सारी सिचुएशंस बताई। भैया मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा ऐसा होता है आधी रात को। अब इतनी बातें सुनकर प्रशांत के पापा प्रशांत के चाचा को एडवाइस करते हैं कि वो अपने घर को किसी तांत्रिक को दिखाएं। अब प्रशांत के पापा की ये बातें सुनने के बाद प्रशांत के चाचा उसी शाम अपने घर में एक तांत्रिक को बुलाते हैं जो कुछ पूजा पाठ करता है। और वो तांत्रिक पूजा पाठ करते करते ये बताता है कि उनके घर में किसी बुरी औरत की आत्मा का वास हो गया है। अब ये तांत्रिक इस आत्मा को किसी के ऊपर बुलाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। अब कुछ पूजा पाठ करने के बाद, कुछ अनुष्ठान करने के बाद ये आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आ चुकी थी। अब ये आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर आकर अपनी सारी कहानी बताती है, कैसे कैसे उसके पति ने इसको और इसकी बेटी को दहेज के चक्कर में मारा और इस हद तक मारा कि मारते मारते इन्हें मौत के घाट उतार दिया। और वो ये भी बोलती है कि मरने के बाद वो प्रशांत की मम्मी के साथ रहने लगी थी क्योंकि उन्हें उसकी फैमिली पसंद थी। और अब तांत्रिक बातों बातों में इस आत्मा से ये भी पूछता है, तुम प्रशांत की मम्मी के साथ अपने घर क्यों नहीं गई, तुम तो अपने घर जाने के लिए इतना परेशान थी। तभी ये आत्मा बोलती है, जब प्रशांत की मम्मी शाम को शॉपिंग के लिए किसी मॉल में गई थी तो मैं और मेरी बेटी भी उनके साथ चले गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी बेटी खेलते खेलते कहीं चली गई थी मॉल में और मैं उसे ढूंढने लग गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत की मम्मी मॉल से घर आई और घर से बस में बैठकर अपने होम टाउन के लिए निकल गई थी। और इसी तरीके से मैं इंदौर में अकेली रह गई, यहाँ मैं फंस गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। इतना सब कुछ बोलती है वो आत्मा रोते रोते। अब इस आत्मा की ये सारी बातें सुनकर प्रशांत के चाचा और ये तांत्रिक अंदर तक हिल चुके थे। इन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्हें दुख भी हो रहा था इस आत्मा के लिए। अब इस आत्मा की इतनी सारी बातें सुनने के बाद प्रशांत के चाचा को और इस तांत्रिक को दुख तो हुआ इस आत्मा के लिए, और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इस आत्मा से पूछा भी कि तुम्हें मथुरा जाना है या मुक्ति लेनी है। तो ये आत्मा ने बोला कि मुझे मथुरा में ही मुक्ति लेनी है अपने घर में। तो प्रशांत के चाचा डिसाइड करते हैं इसे मथुरा ले जाने को। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग गंगा जी वगैरह नहाने के लिए जाते हैं तो हमारे घर के बड़े लोग अपने जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उन्हें ले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आओ बैठो, मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर सीट देते हैं कि हमारे साथ चलो स्नान करके आओ गंगा जी में, इस तरीके से। तो ऐसा ही कुछ प्रशांत के चाचा ने किया। प्रशांत के चाचा ने रिजर्वेशन कराया और प्रॉपर इस आत्मा के लिए एक बस में सीट तैयार रखी। अब तांत्रिक इस आत्मा को मथुरा ले आता है। अब तांत्रिक फिर से इस आत्मा को किसी व्यक्ति के ऊपर बुलाता है। व्यक्ति के ऊपर बुलाने के बाद इस आत्मा से बात की जाती है। प्रशांत की मम्मी, प्रशांत के चाचा और प्रशांत के पापा मिलकर इस आत्मा से बात कर ही रहे होते हैं। तभी प्रशांत की मम्मी बातों बातों में बोलती है, क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए? तो ये आत्मा बोलती है, हाँ मुझे मुक्ति तो चाहिए, लेकिन मेरी कुछ लास्ट ख्वाहिश है। तभी प्रशांत की मम्मी इस आत्मा से पूछती हैं, कैसी ख्वाहिश? अगर मेरी बस में हुई तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तो ये आत्मा बोलती है, मैं मुक्ति ले तो लूँगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए एक दूध की बोतल और थोड़ा सा दूध चाहिए, और मुझे मेरे लिए मेरा पूरा श्रृंगार चाहिए। तो इतना सुनकर इस आत्मा को मुक्ति देने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और मुक्ति देने के कुछ दिन बाद इस घर में सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। प्रशांत की मम्मी को किसी भी तरीके का आभास नहीं होता था, सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में आ गया था। तो इस तरीके से प्रशांत की फैमिली ने
इस आत्मा को मुक्ति दिला दी और इस घर में ये आराम से रहने लगे। अब इसकी मुक्ति के बाद प्रशांत की फैमिली को किसी भी तरीके का आभास नहीं होता था इस घर में, वो आराम से रह रहे थे। तो गाइज मैं करता हूँ इसी नोट के साथ इस वीडियो को फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी प्रशांत की कहानी जो मुझे प्रशांत ने लिंक भेजी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता रहूँगा ऐसी ही ढेर सारी थ्रिलिंग वीडियोस के साथ। टिल देन, ciao।